हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी राउल्ट्स नियम पर। और राउल्ट्स नियम क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज राउल्ट्स नियम पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स नियम देखिए, जो हमने सॉल्व किया था वो सॉल्व होने के बाद उसका फॉर्मूले आया था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। पीओ क्या है यहाँ पर? पीओ है यहाँ पर पीओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस क्या है यहाँ पर? ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था। इस फॉर्मूले को फॉरवर्ड करते हैं। जब फॉरवर्ड करेंगे तो आपको फॉर्मूला प्रूव हो के आया था। नहीं, हमने क्या मान लिया था यहाँ पर? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन की। इन्हें जब स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। तो उसको स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को किसके बराबर रख लिया हमने? कैपिटल एन। क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? नेग्लिजिबल। तो ये क्या बन जाएगा? पीओ माइनस पीएस अपॉन में पीओ इज इक्वल टू क्या आ गया था? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब स्मॉल एन इज इक्वल टू किसके होता है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एन के। और कैपिटल एन किसके इक्वल होता है? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन के होता है। ये सॉल्व किया था हमने। यानी स्मॉल एन क्या है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एन, कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एन। तो इसको इसकी जगह पर रख लिया। तो सॉल्व हो क्या है? पीओ माइनस पीएस अपॉन में पीओ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। यानी स्मॉल एन की जगह क्या रख लिया मैंने? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। कैपिटल एन की जगह क्या रख लिया मैंने? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। अब ये वाला कैपिटल एन तो चला जाएगा स्मॉल डब्ल्यू के मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा स्मॉल एन के मल्टीप्लाई में। तो ये बन गया पीओ माइनस पीएस अपॉन में पीओ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला हमारा सॉल्व होके आया है। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए स्मॉल डब्ल्यू क्या है? फिर ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? ये स्मॉल डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है। ये इनकी रिप्रेजेंट है। यानी स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है। तो जब वेट दिया हो तो ग्राम में होगा, और जब वेपर प्रेशर दे रखा हो तो मिलीमीटर में होगा। अब देखिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया उसमें जो वैल्यूज हैं हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वेपर प्रेशर उसमें सॉल्वेंट का है और कौन सा वेपर प्रेशर उसमें सॉल्यूशन का है, और कौन सी वैल्यू सॉल्यूट की है, कौन सी वैल्यू सॉल्वेंट की है। तो बहुत सिंपल है, कैसे हम उसको इजीली पता लगा सकते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या है, ये तो सब रिप्रेजेंट हुए। अब देखिए वैल्यू को कैसे हम उसमें पता लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, यानी जो वैल्यू प्रेशर यानी मिलीमीटर में, तो क्योंकि वेपर प्रेशर किस में मेजर करते हैं, इसको मिलीमीटर में, तो जो वैल्यू मिलीमीटर में ज्यादा है वो होगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और जो वैल्यू मिलीमीटर में कम है, जो प्रेशर मिलीमीटर में कम है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो मिलीमीटर में वैल्यू वो पीओ और जो कम है वो पीएस। ऐसे ही कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू किससे ज्यादा होती है, स्मॉल डब्ल्यू से ज्यादा होती है, यानी इसकी यूनिट तो किस में आएगी, मिलीमीटर में, और इसकी यूनिट किस में लेते हैं, ग्राम में यहाँ पर। तो अब उसमें कैसे ढूंढेंगे, देखो जो वैल्यू ग्राम में ज्यादा है वो कैपिटल डब्ल्यू है, जो वैल्यू कम है वो स्मॉल डब्ल्यू है, यानी स्मॉल डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम ये वैल्यू पता लगा के उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए राउल्ट्स नियम हल होके क्या है, ये राउल्ट्स लॉ ये है, ये आगे इसको ड्राइव कर दिया। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, जो सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो क्या है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, यानी विलियन का जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर है, इसी को क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। अब देखिए राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ये वाला। तो सबसे फर्स्ट देखो लिमिटेशंस है क्या, सबसे पहले राउल्ट्स लॉ हमेशा ध्यान रखना, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं पे राउल्ट्स लॉ लगता है, राउल्ट्स लॉ उन्हीं को फॉलो करते हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जितने भी हैं वो सब क्या है, कोई एक्सेप्शनल अलग हो, नहीं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ किस पे लगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लगेगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन पे राउल्ट्स लॉ नहीं लगता है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या करता है, राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दिखाता है, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ किस पे लगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लगेगा, और किसको फॉलो नहीं कर रहे, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही लगेगा, यानी इस पे तो फॉलो करेगा लेकिन कंसंट्रेट सॉल्यूशन पे ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करते हैं। सेकंड बात करते हैं, दूसरी लिमिटेशन है इसकी, यानी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला जो सॉल्यूशन होगा वो राउल्ट्स लॉ का पालन करेगा, ठीक है। यानी जो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो उसमें वेपर्स में चेंज ना हो, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं, ठीक है। तो कौन सा हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल वाले सॉल्यूट वाले जो सॉल्यूशन है उनका राउल्ट्स लॉ पालन करेगा। नंबर थर्ड, अब देखो राउल्ट्स लॉ किसको फॉलो नहीं करता, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट लिया हमने, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट लेके हमने सॉल्यूशन बनाया। अब जब इसको सॉल्यूशन बनाया तो जो सॉल्यूट हमने लिया वो क्या होगा, सॉल्यूशन में अपना आयनों में ब्रेक हो जाएगा, और जब आयनों में ब्रेक होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस उसमें बढ़ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आयंस बिहेव दिखाता है एज ए लाइक पार्टिकल। तो जब नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी उसका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है उसमें क्या होगा, वो आयनों ब्रेक होगा, तो उसका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पे राउल्ट्स लॉ को वो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेगा, राउल्ट्स नियम को पालन नहीं करेगा। तो कौन से, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। और नंबर फोर
नंबर 4 क्या है, अब ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में मिलाने पर, ये तो देखो होगा डिसोसिएट, इसे तो कहते हैं जब कोई ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में मिलाने पर आयनों ब्रेक हो जाए तो वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं डिसोसिएशन होना। लेकिन जब हमने कोई ऐसा सॉल्यूट मिलाया सॉल्वेंट के अंदर कि वो क्या, उसने उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं एसोसिएट। तो जब ऐसा सॉल्यूट हमने सॉल्वेंट के अंदर मिलाया कि वो जाके आपस में जुड़ गया, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने लगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कम तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, नॉर्मल जो वैल्यू थी उससे क्या आएगी, उसकी वैल्यू कम आ जाएगी। तो ये चारों लिमिटेशंस है जो राउल्ट्स नियम को फॉलो नहीं करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात आए हैं, ये है इसको तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और यहाँ क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, उसमें क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक इन आयंस, आयनों ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो हुआ राउल्ट्स लॉ। अब बात करते हैं देखो आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है उसकी तरफ अब डिस्कस करते हैं। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन पे क्या है, आइडियल नाम ही आइडियल है, तो सीधी सी बात है सभी रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इसके आइडियल सॉल्यूशन की मेन प्रॉपर्टी क्या है। सबसे फर्स्ट, ऐसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर और सभी कंसंट्रेशंस पर राउल्ट्स नियम का कंप्लीटली क्या करे, पालन करे, उसको फॉलो करे, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट पॉइंट इसका, तो ये क्या हुआ, नंबर 1, यानी which solution follow Raoult's law, which solution follow Raoult's law at all temperature and pressure, ये वाला, ठीक है। यानी जो सॉल्यूशन सभी टेम्परेचर, प्रेशर नहीं सॉरी कंसंट्रेशन, ऑल कंसंट्रेशंस, तो ऐसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर और सभी कंसंट्रेशंस पे कंप्लीटली राउल्ट्स लॉ का पालन करेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन है। फर्स्ट इसका फैक्टर ये हुआ। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, यानी जिसका डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, 0 होगा। थर्ड क्या है इसका, चेंज इन एंथैल्पी मिक्स, चेंज इन एंथैल्पी ये भी क्या होगी, 0 होगी। और नंबर 4, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सब में से, ठीक है। ये इसके 4 फैक्टर्स हैं, जो भी सॉल्यूशन इन 4 फैक्टर्स को फॉलो करेगा यानी इनका पालन करेगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो जैसे सबसे पहले which solution follows Raoult's law at all temperature and concentrations पे, तो सबसे पहले देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमने लिया लिक्विड ए, इधर बना लेते हैं इसको, ये हमने लिया इस कंटेनर में लिए
प्योर लिक्विड, इसमें ले लिए प्योर लिक्विड ऑफ ए, क्या ले लिया इसमें प्योर लिक्विड ऑफ ए, और दूसरे कंटेनर में हमने लिया प्योर लिक्विड ऑफ बी, प्योर लिक्विड ऑफ बी, प्योर लिक्विड ऑफ बी। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या ले लिया, बी का लिक्विड है, इसमें बी मॉलिक्यूल्स है, इसमें ए मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या बने हुए सब में ए, इसमें क्या बने हुए सब में बी। ठीक है, यानी देखिए आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन एक और बता दें, आइडियल सॉल्यूशन देखिए जिसमें डेल्टा वी मिक्स 0 होगा, यानी पहले तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन जो ऐसे आइडियल सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी केमिकल नेचर और पोलर नेचर सेम होगी, वो सब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी पोलर नेचर और केमिकल नेचर क्या होगी, सेम, आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। जैसे कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी देखते हैं। जैसे देखो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा C2H5 Cl C2H5Br और C6H14 प्लस C7H16, ठीक है, और जैसे CCl4 प्लस SiCl4, ठीक है। यानी ये वाले जो आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, इनको मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम इथाइल क्लोराइड में इथाइल क्लोराइड को इथाइल ब्रोमाइड में मिलाएं तो इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इनकी पोलर नेचर और मॉलिक्यूलर साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ये सब आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हमें उस पर डिस्कस करना है। और भी बहुत सारे जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब देखिए हमने प्योर लिक्विड ए ले लिया, ये प्योर लिक्विड है बी। इसको हमने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स किया और इसमें आ गए ए बी ए और ये बी, ये ए बी सॉल्यूशन बना। यानी देखिए ये तो क्या है, कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है, दोनों कंपोनेंट्स को हमने मिलाया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब हमें देखना है आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखिए क्या है इसमें, यानी अब हम ये देखेंगे, ये हम देख रहे हैं फॉलोअर ऑल टेम्परेचर वाला प्रेशर। तो देखिए इसमें क्या, एक तो अगर मान लीजिए ये जो लिक्विड हमने लिया है, इसका लिक्विड का वॉल्यूम मान लिया हमने V1, लिक्विड A का वॉल्यूम, ये लिक्विड B है और इसका वॉल्यूम हमने मान लिया कितना है इसमें V2, ये क्या है इसका वॉल्यूम V1, लिक्विड B का। तो इसका वॉल्यूम V1 इधर लिख देते हैं, ये तो V1 है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है V2, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है इसका मान लिया हमने VF, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तब देखिए मैंने ये वाला लिक्विड इस लिक्विड में मिलाया, तो अब ये लिक्विड ये बना, इसका फाइनल वॉल्यूम है VF। अब मान लेते हैं V1 है हमारे पास 50 ml, V1 को हमने क्या मान लिया 50 ml और V2 को भी क्या मान लिया हमने 50 ml, ठीक है। तो VF क्या होगा, VF टोटल होगा इसका 100 ml होगा, ठीक है। तो जब हम एक कंपोनेंट में यानी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई? देखिए ये वाले लिक्विड हमने इसमें मिलाया, ये 50 ml का, ये 50 ml है, यहाँ जो सॉल्यूशन बना है टोटल वॉल्यूम कितना 100 ml। अब हम इसमें डेल्टा V मिक्स चेंज करके देखें, देखो डेल्टा V मिक्स यानी वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा V1 प्लस V2, ये कर दो VF माइनस V1 प्लस V2। अब हमारे पास तो है वॉल्यूम कितना फाइनल 100 ml माइनस V1 कितना 50 ml और V2 भी कितना 50 ml। तो ये तो टोटल वॉल्यूम था 100 और दोनों को मिलाने से ये भी क्या होगा 100।
तो बताओ कितना आ गया 0। तो डेल्टा V मिक्स क्या रहेगा इसमें, आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा 0। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट्स को दूसरे एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट को मिलाने से या एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना है, वहाँ डेल्टा V मिक्स क्या होगा 0 आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये वाला फर्स्ट पार्ट का क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट, यानी जब जब है ना VF में कोई चेंज ना हो तब तक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। VF में चेंज आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करते हैं। देखो ये है टोटल प्रेशर PT बराबर P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A फिर प्लस P नॉट ऑफ B और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो देखिए मैंने अभी बताया था राउल्ट्स नियम वाला जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशंस पे राउल्ट नियम को कंप्लीटली फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो उसका एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल ये है। अब देखो PT तो क्या है यहाँ पर, PT है ऑब्जर्व प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंट। और ये क्या है, पार्शियली प्रेशर है जो किसके हल होने से है, राउल्ट्स लॉ, कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ, तो देखिए अब हमारे पास है ना दो प्रेशर है। एक तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, यानी हमने उसको एक्सपेरिमेंट से उसको सॉल्व किया, तो और एक हमने जो प्रेशर पार्शियली प्रेशर और राउल्ट नियम से निकाला है। तो ध्यान रखना राउल्ट्स लॉ और डाल्टन का जो पार्शियली रूल है वो दोनों लगभग सेम है, एक दूसरे की जगह हम अप्लाई इनको कर सकते हैं। तो ये तो टोटल प्रेशर है, ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंट द्वारा। ये जो पार्शियली प्रेशर है प्योर लिक्विड A का और प्योर लिक्विड ऑफ B का, ये पार्शियली प्रेशर है, हमने ये सॉल्व किसके द्वारा किया, राउल्ट्स लॉ द्वारा ये कैलकुलेट किए। और जब हमने सॉल्व करके देखा तो सॉल्व करने पे ये पाया कि दोनों प्रेशर एक दूसरे के बराबर आते हैं। तो ध्यान रखना ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट द्वारा जो टोटल प्रेशर आया और पार्शियली प्रेशर के बराबर आ जाए वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का पहला फैक्टर ये है, एक तो एक्सपेरिमेंट द्वारा हमने लैब में एक्सपेरिमेंट से सॉल्व किया एक प्रेशर, और दूसरा हमने क्या करा, राउल्ट्स के फॉर्मूले में मान रख के जो वैल्यू निकाली, जो वेपर प्रेशर निकाला, दोनों के आगे सेम, तो जहाँ से हमारे आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, फॉलो करता है, ठीक है। अब सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। डेल्टा V मिक्स 0, डेल्टा V मिक्स 0, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कैसे इसका 0 आ गया। अब देखिए जैसा हमने लिया है बेंजीन, ये हमने बेंजीन ली, यानी एक लिक्विड ये ले लिया, इसमें क्या लिया बेंजीन, और इसका वॉल्यूम कितना V1 बराबर इसका ले लिया हमने 50 ml, इसका वॉल्यूम कितना 50 ml। दूसरे लिक्विड लिया, दूसरे लिक्विड हमने ले लिया टॉल्यूल, इसका वॉल्यूम माने हमने V2 बराबर कितना, ये भी 50 ml है, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, इनको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब इनको हमने मिक्स कर दिया, इसमें इनको क्या कर दिया मिक्स, तो इसको हमने कर दिया मिक्स, ये अब यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा टोटल वॉल्यूम कितना बना है, VF बराबर होगा 100 ml। तो बताइए वॉल्यूम में कोई चेंज आया, नहीं, कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने 50 ml ये लिया था, 50 ml ये लिया, कंप्लीटली क्या बना 100 ml। अब हमें इसमें वॉल्यूम चेंज निकालें, तो वॉल्यूम चेंज किया डेल्टा V बराबर ये याद है VF माइनस V1 प्लस V2, तो बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 0।
तो डेल्टा वी मिक्स क्या है 0। तो जिस सॉल्यूशन के लिए इन्हें जब दो कंपोनेंट्स को मिलाया उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी। क्या है चेंज इन एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी मिक्स ये भी क्या होगी 0 होगी। अब ये देखिए 0 कैसे है, जैसे लिक्विड हमने लिया, एक तो लिक्विड ये लिया ए, ये लिक्विड लिया प्योर लिक्विड ऑफ ए, प्योर लिक्विड ऑफ ए, प्योर लिक्विड ऑफ ए, ये है यहाँ पर ए। अब हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया प्योर लिक्विड ऑफ बी, ये ले लिया प्योर लिक्विड ऑफ बी, प्योर लिक्विड ऑफ बी, इसमें क्या भरे हुए सब बी भी भरे हुए, सब बी। इनको मिक्स करा हमने, इनको मिक्स कर दिया तो इसमें क्या बन गया ए बी, ये सब ए बी बन गए, यानी यहाँ बन गया ए बी के बीच बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है ए के बीच बॉन्ड है, इसमें क्या है बी के बीच बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, और यहाँ क्या है ए बी के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो जो लिक्विड ए है हमारा प्योर लिक्विड ऑफ ए, तो ए के बीच में बॉन्ड क्या है बना हुआ है। तो इसको देखिए, जब ये वाले लिक्विड हमने लिया तो वहाँ ए के बीच बॉन्ड है, इसमें बी के बीच बॉन्ड है। अब ये ए बी बन गया है, तो इसका मतलब क्या है ए बी बनने के लिए इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तभी तो इसका ए उसके बी से जाकर जुड़ेगा, तभी तो ए बी बनेगा। अब यानी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको हीट चाहिए, तो इसको ये क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो मान लीजिए इसका बॉन्ड ब्रेक होने में ये 50 जूल कैलोरी ऊर्जा लगी, इसको भी 50 जूल कैलोरी ऊर्जा लगी, यानी ये क्या वैल्यू आ गया प्लस, इसने एब्जॉर्ब किए, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी कैलोरी, इसको हीट ऊर्जा लगी, इसको इतनी लगी। अब वहाँ ए बी के बीच में एक नया बॉन्ड बना है, देखो ए बी के बीच में जब नया बॉन्ड बनेगा तो नए बॉन्ड के बनने में क्या होगी हीट को रिलीज करेगा। यहाँ तो हीट दोनों एब्जॉर्ब कर रहे थे, वहाँ हीट क्या हो रही है बॉन्ड बनने के कारण हीट रिलीज हो रही है। तो अब यहाँ क्या है इसने 50 जूल उसमें बॉन्ड ब्रेक करने में लगी, इसको 50 जूल हीट लगी, और वो उसने क्या करा 100 जूल उसमें क्या करके रिलीज कर दी, 100 जूल। तो अब इसमें क्या हो गया जितनी बॉन्ड ब्रेक होने में हीट उसने एब्जॉर्ब की ए और बी के बॉन्ड के ब्रेक होने में, ए बी के बॉन्ड के बनने में उतनी हीट क्या कर दी उसने रिलीज कर दी। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी जितनी उसको हीट मिली उतनी उसने क्या कर दी रिलीज कर दी, बाहर निकाल दी। तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन एंथैल्पी में भी क्या आ गया वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ भी ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अब आते हैं नेक्स्ट, फिर आता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसका फोर्थ फैक्टर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, एक पहले हमने बता दिया था, ये फोर्थ है, और फर्स्ट कौन सा है जो फॉलो करेगा राउल्ट लॉ को, फॉलो कंप्लीटली फॉलो, कंप्लीटली फॉलो, कंप्लीटली फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये इसके फोर्थ फैक्टर है। ठीक है, तो अब आते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। देखो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ए के बीच में जो बॉन्ड है वहां पे क्या है वांडरवाल फोर्स, यहाँ भी वांडरवाल फोर्स है, यानी ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इसमें भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, वहां भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। जो प्योर लिक्विड ए था उसमें ए के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था वो लिक्विड बी में भी बी के बीच में भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सेम, और जो दोनों को मिलाने से ए बी में जो बॉन्ड बना है उसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सेम, यानी अब यहाँ पे क्या होगा सबके फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सेम होंगे, ये वाला
तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो सीधी बात देखो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो सब मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर, ठीक है, या तो दूर दूर होंगे पास पास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सेम है, सब मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम डिस्टेंस पे, जैसे कंपोनेंट में थे ऐसे ही सॉल्यूशन में उतनी दूर दूर है। तो जब सेम डिस्टेंस है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वॉल्यूम में तो अपना आप भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में कब चेंज आता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में सेम, तो सबका वेपर प्रेशर ही क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम इसको एक ग्राफ द्वारा समझते हैं, वो ग्राफ है क्या, देखिए ग्राफ के द्वारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 0, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर है 1। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक क्या, प्योर लिक्विड, देखो यहाँ तो ए तो 0 है तो बी तो सारा उसमें, तो प्योर लिक्विड ऑफ बी, और यहाँ B के मोल फ्रैक्शन 0 तो B तो है ही, क्या है A, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड ऑफ A, ठीक है। ये है यानी हम मोल फ्रैक्शन को ले लें तो A के मोल फ्रैक्शन क्या आए हैं 0, A के मोल फ्रैक्शन क्या आए हैं 1, तो मोल फ्रैक्शन आगे की ओर बढ़ रहे हैं A के। यहाँ B के मोल फ्रैक्शन कितने 1, और यहाँ B के मोल फ्रैक्शन कितने 0, तो B के आगे की तरफ घट रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखो ग्राफ बनाते हैं। अब जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A है तो इसका प्रेशर मान लिया यहाँ पर P नॉट ऑफ A, क्या है P नॉट ऑफ A, और ये B का प्रेशर क्या होगा, ये होगा P नॉट ऑफ B। देखो ये मोल फ्रैक्शन A के हैं, A के मोल फ्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब मोल फ्रैक्शन बढ़े तो इसका वेपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, तो इसका वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ेगा, ये वेपर प्रेशर ये बढ़ेगा। और इधर देखो B के मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहे हैं तो B का वेपर प्रेशर इधर बढ़ेगा, ये B का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। और ये टोटल प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा टोटल प्रेशर आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अब देखिए टोटल प्रेशर होगा यानी ये होगा PT, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू किसके होगा, P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी टोटल प्रेशर और राउल्ट्स के नियम द्वारा जो पार्शियल प्रेशर आया वो उनका दोनों का ग्राफ सेम होगा। अब ये टोटल प्रेशर देखो, जो ये पार्शियल प्रेशर है टोटल प्रेशर वाला भी ग्राफ यही बनेगा। तो जब पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, सेम, तो ये ग्राफ का होगा। देखो ये ध्यान रखना है, ए के मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 यहाँ 1, तो आगे की तरफ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी ए का बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर देखो ये बढ़ा P नॉट ऑफ A। इधर देखो B के मोल फ्रैक्शन 0 तो इधर मोल फ्रैक्शन 1, तो ये ऐसे बढ़ रहा है तो B का वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ेगा, और टोटल वेपर प्रेशर ये यानी पार्शियली प्रेशर है, पार्शियली प्रेशर जो राउल्ट्स नियम से सॉल्व हो गया है, ठीक है। यानी नहीं ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है जो एक्सपेरिमेंट द्वारा है, अब जो राउल्ट्स नियम से सॉल्व होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ सेम होगा, ये हुआ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन देखिए क्या है, एक तो जो कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन जो कंप्लीटली राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं, सभी टेम्परेचर सभी कंसंट्रेशंस पे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनकी पोलर नेचर और केमिकल नेचर और मॉलिक्यूलर साइज लगभग सेम हो, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे आपको बताया था बेंजीन प्लस टॉल्यूइन
और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SiCl4, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये सब क्या है, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे में मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन को बनाते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, फैक्टर क्या था सेकंड, एक कंपोनेंट को, एक लिक्विड को दूसरी लिक्विड में मिलाने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका डेल्टा V मिक्स होगा 0। अब थर्ड डेल्टा H, आइडियल सॉल्यूशन के लिए चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा H मिक्स क्या होगा, बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि AA और BB, जो लिक्विड A है उसमें उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी हीट उसने ऑब्जर्व की, तो और उसके लिक्विड B को जब हमने उसमें मिलाया, यानी एक तरीके से यह है कि जितने बॉन्ड ब्रेक होने में उसने हीट ऑब्जर्व की है, आइडियल सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बनेगा उसके बनने में उतनी हीट क्या हो जाएगी, रिलीज, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे 0। ये ऐसे भी हो सकता है कि जब हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में मिलाएं, ना हीट एब्जॉर्ब हो ना हीट रिलीज हो, तो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो लिक्विड ए है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके मॉलिक्यूल में होगा, लिक्विड बी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, उन दोनों को मिलाने से जो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स बना उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन की सारी कहानी है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। तो ये ग्राफ जरूर ध्यान रखना। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। नॉन आइडियल को क्या बताया था मैंने आपको, रियल सॉल्यूशन बताया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, रियल सॉल्यूशन भी है। तो इसको कैसे बनाते हैं हम देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक तो फर्स्ट इसका फैक्टर नंबर फर्स्ट, ये डू नॉट एंड डज नॉट फॉलो। एक तो ये क्या करेगा, नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ का पालन ही नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसको दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, रियल सॉल्यूशन। एक दूसरे क्या है, इसका डेल्टा V मिक्स ये 0 नहीं होगा। नंबर थर्ड, इसके चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ये भी 0 नहीं होगी। और नंबर 4, जो लिक्विड हमने लिया है A का B का है ना, और जो इससे बनेगा AB में, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम नहीं होगा। यानी इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में सेम नहीं होगा।